सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ क्लास 12 की सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ 2023 का। तो गाइस ये इंग्लिश कोर का पेपर है। और गाइस बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ कहाँ पर है। तो गाइस मैंने इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो आप जिन जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और गाइस मैंने इसका हिंदी का पेपर डाला था सीबीएसई बोर्ड का, बट सो लोगों ने वीडियो तो देख लिया है लेकिन किसी ने भी लाइक नहीं किया है। तो गाइस प्लीज़ कम से कम वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक बार लाइक तो कर ही देना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। और गाइस तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं जो इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो सीबीएसई बोर्ड ने दी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 15 प्रिंटेड पेजेस। तो गाइस जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें 15 पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट राइट द क्यूपी कोड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। तो गाइस ये जो कोड लिखा है ना क्यूपी कोड, तो आपको जो आंसर शीट मिलेगी ना उस पर ये कोड आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। और द क्यूपी कोड गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। तो गाइस जो आपको आंसर शीट मिलेगी ठीक है, उसमें आपको एक क्यूपी कोड ज़रूर से ज़रूर लिख देना है, ठीक है। प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 13 क्वेश्चन। तो गाइस इसमें आपको चेक कर लेना है पहले ही कि इसमें 13 क्वेश्चन है कि नहीं है क्वेश्चन पेपर में। प्लीज़ राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बिफोर अटेम्प्टिंग इट। तो गाइस जब भी आप किसी भी आंसर को लिखें तो उसके ऊपर उसके क्वेश्चन नंबर या फिर सीरीज जो नंबर होता है उसको ज़रूर मेंशन करिए, वरना एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि भैया आपने कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिखा है, ठीक है। 15 minutes टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM. From 10:15 AM to 10:30 AM, the candidate will read the question paper only and will not write any answer on the answer book during this period. तो guys क्या होगा जब आप 10:15 पे आप क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम हॉल में मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइम पे 10:15 से लेकर 10:30 तक, ठीक है, 10:15 से लेकर 10:30 तक आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। रीडिंग टाइम है, 15 मिनट्स इज़ फॉर रीडिंग टाइम। इस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन है, क्या है, कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यही सब दिखते रहना। और उस टाइम पे आप कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। नहीं लिखना है तो बस नहीं लिखना है। और इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट होगा वो 3 आवर्स का होगा, तो 3 घंटे में आपको पूरा पेपर फिनिश कर लेना है, ठीक है। इसके ज़्यादा आपको एक भी टाइम नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 मार्क्स हैं। तो गाइस ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट के मिलते हैं और 80 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, ठीक है। तो ये था सीबीएसई बोर्ड। चलो देखते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश 2023 का पेपर। जनरल इंस्ट्रक्शंस, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 13 क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो गाइस इस क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन है और जिसमें से आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन सी लिटरेचर। तो गाइस आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन ए है वो रीडिंग है, सेक्शन जो बी है वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, और जो सेक्शन सी है वो लिटरेचर है। तो 3 सेक्शंस में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अब अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। राइट द करेक्ट आंसर नंबर एंड देयरफॉर इन योर आंसर शीट। तो गाइज आपको क्या करना है कि जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे क्वेश्चंस में, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और आपको ऑलवेज याद रखना है कि आपको करेक्ट क्वेश्चन नंबर डालना है, गलत मत डाल लीजिएगा, ठीक है। और आंसर शीट जैसे आपने ये आंसर लिख लिया है, ठीक है, तो इसी के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो वही सही रहेगा। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन विथ ईच क्वेश्चन पार्ट वेयर नेसेसरी। रीड दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली। तो गाइज जैसे भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो खुद ही बताएंगे, मतलब क्वेश्चन के ऊपर लिखे रहेंगे। देयर टू प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो गाइस जब भी कोई क्वेश्चन दिया है उसके साथ उसकी वर्ड लिमिट को बता रखा है कि इतने वर्ड लिमिट में देना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा। तो जितनी वर्ड लिमिट है ना उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर को दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत शॉर्ट आंसर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे उस हिसाब से, और बहुत लॉन्ग आंसर देंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है, फिर आप क्वेश्चन को पूरे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो इसलिए जितने लिमिट दी हो उतना ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर नंबर उतना ही देगा। अब थोड़ा ज़्यादा लिखोगे तो भी उतने ही नंबर मिलने वाले हैं।
व्हेन रीड द पैसेज, अब फिर हम सेक्शन ए में आए हैं गाइस, ठीक है। तो सेक्शन ए है वो रीडिंग स्किल वाला सेक्शन है, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल वाला सेक्शन है। इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट हुए हैं वो 20 मार्क्स के अलॉट हुए हैं, ठीक है गाइस। तो 20 मार्क्स का पेपर, पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है गाइस। अब रीड द पैसेज गिवन बिलो, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं रीडिंग स्किल्स का। सो व्हेन वी थिंक ऑफ द गेम ऑफ द क्रिकेट वी कम टू कंक्लूजन दैट इट इज़ प्राइमरली अ गेम दैट डिपेंड्स ऑन आउटस्टैंडिंग फिजिकल एक्टिविटीज, good hand-eye coordination, speed, skill, and strength. It provides entertainment and generates strong feelings of excitement. A good match of cricket or of any other game neither adds to the excitement stocks of the human knowledge nor reveals any secret of existence. It does not carry any deep meaning, but most people, particularly the lover of sports, attach deep emotions and numerous meaning to it. Games are thought of as metaphor for life. They are supposed to teach many lessons. In fact, more is said and written about the cricket match than about scientific finding or great philosophy. This is because, like a morality play in which settings and rules are made by us, can easily make people test their fair and foul conduct, principles of rewards and punishment, and emotions of joy and disappointments. They can make us experience the thrill of war without exposing us to its dangers. A man watching a cricket match on TV and munching popcorn is like a surrogate warrior. In fact, games provide us with a safe outlet for aggressiveness. If games becomes aggressive, they lose the very purpose of providing entertainment and purging us of aggressiveness. They can calm our impatience without creating any conflict. Commentators, journalists, politicians, analysts and can do a great favor to the competing teams by keeping the excitement within limits. The team should play without being dominated by feelings of national honor and shame. Excellent performance of the players of both the teams should be enjoyed and appreciated. Winning or losing in a game should not be taken seriously. A game is fun if it is played with true spirit of a sportsman. Based on your understanding of the passage, answer the following questions. तो गाइस ये कोई जो पैरा था हम लोगों ने इसको रीड किया है ना, इसी के उसमें आपको आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। पहले रीड कर लेना है क्वेश्चन पेपर, मतलब जो पैरा था, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो गाइस बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये जो कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है और मतलब ब्लर दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कैमरा मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मेरा फ़ोन से मैं शूट करती हूँ तो फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया फ़ोन खरीद सकूँ। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा के वीडियो को थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के आप वीडियो को देख लीजिए, और जितना पॉसिबल होगा मैं इसको क्लियर ही करने की कोशिश करती हूँ कि जितनी अच्छी फ़ोटो आ सके उतना अच्छा है। बट अभी तो मैं फ़ोन ले नहीं सकती नया और आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। Complete the sentence by choosing an appropriate option. Most people conclude that cricket is primarily a game because it is played as a match, it requires two teams, it includes physical activity, it depends only on skills and strength. Comment on writer's reference to that cricket does not reveal any secret of existence. List two responses which watching a game of cricket gives rise to. Select the option that conveys the opposite of destroy from the word used in the passage. Reveals, experience, generate, purging. The writers would not agree with the given statements based on paragraph 2 except rules of any game are made by people. Watching a cricket match makes the viewers believe that he is fighting a battle. It is necessary for a game to be aggressive in order to build excitement. A game can test people's sense of fair judgment. गाइस ये 10 क्वेश्चन है एंड आई थिंक जितने भी क्वेश्चन है सब 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आप खुद देख लीजिए, इसमें 10x1 लिखा है। 10x1 मतलब 10 क्वेश्चन है, वो सब 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1-1 मार्क्स के हैं। With the reference to the passage, a spectator is compared to the surrogate warrior. Choose the option that best describes this phrase. A spectator who is paid to watch, a spectator who is in pain while watching the match, a spectator who enjoys the match as an armchair soldier, a spectator who makes judgment about reward
admonishment. Why does the writer compare games to a morality play? Complete the given sentence with an appropriate inference with respect to the following. The writer says that games can calm our impatience without creating any conflict by. The writer advises the players that games should not become aggressive because select the most suitable tactics for the above passage. Excellent performance by cricketers. The benefit of playing cricket. Cricket, the king of games. The true spirit of playing games. तो गाइस ये 10 मार्क्स के थे, ठीक है. अब ये सेकंड है और आई थिंक ये भी 10 मार्क्स का है, पता नहीं कितने मार्क्स का, ठीक है. ये तो पूरे 10 मार्क्स के थे, ठीक है. रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो गाइस एयरक्राफ्ट मूवमेंट डाउन बट बर्ड्स हिट्स अप. तो गाइस ये इन्होंने कुछ ग्राफ दे रखा है, ठीक है. इस ग्राफ को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है. और इस ग्राफ के अकॉर्ड देख के आपको आंसर्स करने हैं. हाउ बर्ड्स हिट्स हैपन्स, वाई दे आर कंसर्न. ये दिया है, मुझे लगता है कोई आर्टिकल दिया है, आप पढ़ लीजिए. न्यू दिल्ली June 20, एटलीस्ट 2 bird strike incidents happened on Sunday. Both aircrafts returned to their airports of origin and were grounded for maintenance. An ABC aircraft which took off from the Guwahati towards Delhi suffered damage to its left engine following a bird hit at 1600 feet. The pilots returned to Guwahati. The other strike happened on another flight from Patna to Delhi. The pilots of the aircraft suspected a bird strike during the takeoff roll but continued to climb. Following the takeoff rotation, they were informed by the cabin crew of sparks emanating from the left engine. Subsequently, the pilots were also informed by air traffic control of the smoke coming out of the engines. The pilots declared an emergency and returned to Patna. Why are bird strikes a concern? Bird strikes are among the most common threats to aircraft safety, and they typically occur during the takeoff or landing. Dozens of bird strikes happens each day, but some can be more dangerous than others. Typically, when bird collides with an airframe, it is unlikely to cause significant problems for the pilots flying. But there are instances when the aircraft engine injures the birds. This can lead to a loss of thrust for the engines and cause maneuverability problems for the crew. In these cases, where a jet engine ingests a bird, procedures would generally call for pilots to land the plane at the closest airport. While most airframe bird strikes are not considered critical to air safety, if a collision cracks a window or a windscreen, pilots will look to land as early as possible. How critical are bird strikes to air safety? Smaller planes would generally be more susceptible to the dangers of the bird strikes than larger ones. However, given that the bird strikes mostly happen during the takeoff and landing, these incidents could distract the pilots during what are highly critical phases of flights that demands the complete attention of the crew. What causes bird strikes? The presence of birds around an aircraft increases the chances of a bird strike. In the monsoon, as water puddles immerse an open ground, attracting the insects to breed. The presence of birds increases in some cases. Bird hits also happen at higher altitudes when a plane is cruising. These are more dangerous than the low altitude hits, given that they can cause rapid depressurization of cabins. Other reasons for birds' activity around the airfield could be presence of landfills or waste disposal sites that can attract a large number of birds. तो गाइस ये था पैरा, ठीक है. और ये मैं पूछ रही थी पैरा, ये ग्राफ क्या है. तो गाइस ये जो ग्राफ है ना, ये हमें बता रहा है कि कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पर जो बर्ड्स थी, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट्स में हिट हुई हैं, ठीक है. तो ये ग्राफ है, ये इस बात का प्रूफ है कि मतलब डाटा शो कर रहा है कि कितने हमारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, ठीक है. इससे वैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं जाएंगे मुझे लगता है, बट यही जो रीडिंग वाला है ना, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन है. तो 2 पैरा दिए गए थे, ठीक है, और दोनों 10 मार्क्स के दिए गए हैं और दोनों में 10 MCQs हैं. 10 मार्क्स का है, ठीक है गाइस. ये 10 × 1 है, मतलब 1 मार्क्स के 10 MCQs हैं, ठीक है. Does the following statement agree with the information given in the paragraph first? When an airplane is hit by a bird or is suspected
to have been hit. The passenger must be asked to get down at once. Select from the following: true if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts the information, not given if there is no information on this. Select the option that displays the most likely reason for the bird's hits. When the aircraft is overloaded at the time of the landing or taking off, when the crew becomes negligent, when the passenger becomes panicky. Complete the sentence appropriately with one word. Smaller planes are generally more than the larger ones. Complete the sentence by selecting the most appropriate option. When the windows or the windscreens of the airplane is cracked by due to a bird hit, the crew must rush to the cockpit. The pilot must land at an earlier airport. The pilot must inform the maintenance engineer. The pilot must get instructions from the aviation wing what should do in emergency. Based on the reading of the text, state a point of the further the statement. Dozens of birds takes place every day, but only a few are dangerous. All of them are fatal. But after every bird hit, it is imperative to land the aircraft. The pilot should ignore them. Complete the sentence based on the following statement. Complete the attention of the crew is demanded during takeoff and landing. We can say this because complete the sentence appropriately with one or two words. In the cases where the aircraft engine infests the birds, it leads to the loss of thrust and causes problems in which are the areas more prone to bird hits. Based on ये guys ये जो prone hits वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसको शायद आपको ग्राफ से देना पड़ेगा. Based on the reading of the text, the state a point to challenge the given statement. The area around airfield should be clear of any waste disposal sites. Look at the graph. It shows that between 2016 to 21, whereas air flights has come down, the bird hits has gone up. This implies that the incidence of bird hits has decreased, increased, remains constant, been alarming. For visually impaired candidates. तो गाइस विजुअली इम्पेयर्ड मतलब कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स जिनको ठीक से ग्राफ दिखता ना हो, ठीक है. तो गाइस जिन लोगों को ग्राफ ठीक से समझ ना आ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा मतलब कि देख नहीं पा रहे हैं, देखने में जिनको इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है. तो गाइस बहुत सारे लोग होते हैं जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, ठीक है. तो उनके लिए क्या है कि ये जो ग्राफ है इसका ऑप्शन दे रखा है इसमें, ठीक है. या फिर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. बट ये क्वेश्चन ना जिन लोगों को ठीक से ग्राफ देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ना, उनके लिए है, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू सेव द लाइव्स ऑफ पैसेंजर द पायलट शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू cruise at high altitudes, should not rotate engines, not permit the passenger to open windows, vigilance should be top. ठीक है. तो गाइस जो जिनको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है वो गाइस ग्राफ को छोड़ के ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. अब गाइस फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है. 2 पैरा उससे पूछे गए थे. देखिए गाइस ये क्या हुआ था सीन कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है. 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है. अब इसमें क्या किया गया है, 2 पैरा पूछे गए हैं, 1 पैरा ये 2 पैरा, ठीक है. अब ये क्या है, ये भी 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है, तो टोटल 20 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है. अब ये हमारे पास आया है सेक्शन बी, ये है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये भी 20 मार्क्स का है गाइस, ठीक है. अब अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो. तो गाइस इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए या फिर इसके आगे बी दिया होगा, उनमें से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है. In collaboration with the municipal health department, your school is organizing a health camp with an emphasis on fit living and healthy eating for the benefits of students between the ages of 12 years to 17 years. Draft a notice in 50 words informing the students of the event. Also state the day, date, time and venue. You are Amit or Amita, Secretary Student Council. और मतलब गाइस आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है. अब नोटिस का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है. मेंबर्स ऑफ द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैव डिसाइडेड टू विजिट द सीनियर रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन एंड सेंसिटिविटी. ड्राफ्ट अ नोटिस इन 50 words inviting residents to the volunteers
फॉर दीज वीडियोज। मेंशन रेलिवेंट डिटेल्स। यू आर रितिका और राहुल, सेक्रेटरी RWA। तो गाइस 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको एक नोटिस लिखना है इसमें से या फिर पहले वाले टॉपिक में से कोई भी आप एक पे लिख सकते हो, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम A एंड B गिवन बिलो। तो गाइस इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये शायद एक लेटर है, ठीक है। तो योर स्कूल हैज़ इन्वाइटेड अ ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स टू अटेंड योर एनुअल डे फंक्शन। ड्राफ्ट एन इन्वाइटेशन इन 50 words to the guests and parents of the students. Also state the day, date, time of the function. You are Dr. Ahluwalia, Principal, Rohtak Public School. You are Dr. Mehra, an eminent educationist who has been invited to address the students of Sunshine Public School on the benefits of reading and release a book written by one of the students. Draft a formal letter in 50 words expressing your inability to attend the function. Mention day, date, time and venue. तो गाइज आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है 50 वर्ड्स में, कितने वर्ड्स में 50 वर्ड्स में। तो 50 वर्ड्स में आपको इन दोनों टॉपिक में से किसी एक पर एक लेटर लिखना है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है, एक पे लिखना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नोटिस के लिए भी 5, इसके लिए भी 5, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम A एंड B। तो गाइस इसमें ऑप्शन दिया है ड्राफ्ट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द रिनोड डेली इन 120 to 150 वर्ड्स ऑन द नीड टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन टू अवॉइड आउटब्रेक्स ऑफ कॉमन डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। यू आर भारत और भारती। यूज द गिवन क्यूज अलॉन्ग विथ योर आयन आइडियाज टू कंपोज द लेटर। तो गाइस आपको इसमें भी एक लेटर लिखना है। तो डोंट स्टोर वाटर, डोंट एक्सपोज योर स्किन, or apply mosquito repellents, sleep under mosquito nets, protect yourself from dengue and malaria, fight the bite, keep surrounding clean, take charge। तो गाइस आपको एक लेटर लिखना है जिसका जो टॉपिक होगा मलेरिया एंड डेंगू से रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको आपको इंक्लूड करना है अपने, जब भी आप मतलब आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। उनमें मलेरिया और डेंगू के बारे में आप बता रहे हो लोगों को, ठीक है। उसमें आपको 120 से लेकर 150 वर्ड्स का यूज़ करना है। तो इन जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, ठीक है, इनको आपको ज़रूर इंक्लूड करना है अपने लेटर्स में, ठीक है। कि आपको वाटर स्टोर नहीं करना चाहिए, आपको अपनी स्किन को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। तो ये टॉपिक्स है, मतलब ये एक आइडियाज़ दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको लिख लेना है या फिर आपको इसको लिख लेना है। तो 2 में से ऑप्शन है, उनमें से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी लेंथी है और मैं सारे क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ के बता रही हूँ। तो गाइज़ आपकी वीडियो क्वालिटी भले ही उतनी अच्छी ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मतलब सारे क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ, तो शायद आपको भले ही वीडियो ना दिख रहा होगा बट मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, तो आप उसी से थोड़ा सा कर लीजिए। यू आर अनिल और अनिता ऑफ वसंत रोड लखनऊ। यू सॉ द गिवन एडवर्टाइजमेंट्स इन द न्यूज़ पेपर एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजिशन एडवर्टाइज। You write a letter of the application in 120 to 150 words along the detailed biodata. Credence Private Limited, required food technologist, preferred skills and qualification, 2 years degree or diploma in food technology having minimum 2 years lab experience. Competency in basic computer skills. Send your biodata within 10 days to manager, Credence Private Limited, Hazratganj, Lucknow. For the further delay, चेक योर वेबसाइट www.credence.com। तो गाइस आपको क्या करना है, इसमें आपको एक लेटर लिखना है कि आप एक अनिल और अनीता हो, ठीक है, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है और आपको अप्लाई करना है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको लेके आपको लेटर लिखना है। तो ये ऑप्शन है और पहले वाला मलेरिया डेंगू वाला ऑप्शन है। तो इन सब चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। जब भी आप लेटर लिखेंगे मतलब इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके लिखेंगे। तो दोनों में से किसी एक पे आप लिख सकते हो। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 6 है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम A and B given below. Every Sunday morning you have observed senior residents of the colony teaching children from the neighborhood slums. You are impressed by the spirit of the giving back to the community. You are Shalu and Shalin, news reporter for a national daily. Write a report in 120 to 150 words on a community initiative. You may use the following cues: spirit of community, senior resident, volunteerism, teach in underprivileged children, be a part of fundraising, help with the animal shelters, join group for clean up drivers। तो गाइस आपको 120 से लेकर 150 तक आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, मतलब एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये एक मतलब रिपोर्ट लिखना है, इसमें ये क्या है, रिपोर्ट है। अभी बाकी जो थे वो सब लेटर थे, तो बट ये क्या है, एक रिपोर्ट है। आपको एक रिपोर्ट बनानी है।
अब इन रिपोर्ट्स में आपको इन सब चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करना है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। Draft an article in 120 to 150 words to the published in the prominent journal of the problem of stray dogs in your colonies. Give a suggestion to overcome this menace. You are Prerna Prashant. Use the given cues along with your ideas to compose the article. तो गाइस आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। 120 से 150 लिमिट्स रहेगी उसकी, ठीक है। तो इतने वर्ड्स में आपको एक आर्टिकल लिखना है और उस आर्टिकल में इन सब चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है, जो कि है अग्रेसिव, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर, प्रॉब्लम्स ऑफ द डॉग स्ट्रे क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है डॉग स्ट्रे को, तो अग्रेसिव होते हैं, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर होता है, लाइटर स्ट्रीट्स बाय द ओवरटर्निंग डिस्टर्बेंस होते हैं, रिस्क ऑफ डिसीजेस, बार्किंग एंड हॉलिंग, न्यूसेंस टू द कम्युनिटीज, अडॉप्ट, बेस्ट फ्रेंड, वैक्सीनेशन। तो इन सब चीज़ों को इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको कर सकते हैं या फिर इसके पहले वाला था उसमें से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस हमने क्या किया है, अब हम सेक्शन बी को मतलब ख़त्म हो चुका है, अब हम आए हैं सेक्शन सी की तरफ। तो गाइस सेक्शन बी जो था वो हमारा कितने मार्क्स का था, 20 मार्क्स का था, ठीक है। जिसमें से आपको क्या करना था कि गाइस एक नोटिस लिखनी थी, ठीक है, 2 लेटर्स लिखने थे प्लस एक रिपोर्ट बनानी थी, ठीक है। 4 चीज़ें थी, सारी चीज़ें 5-5 मार्क्स की थी, तो 20 मार्क्स का वो था, ठीक है। 20 मार्क्स का सेक्शन ए, 20 मार्क्स का सेक्शन बी, और अब हम सेक्शन सी में आए हैं, ठीक है। अब सेक्शन जो सी है वो लिटरेचर पार्ट है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू अ कंटेक्स्ट। ए, but after airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon amma. All did I was smile and smile and smile. ठीक है। तो गाइज क्या सीन है कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पैरा दिया है, ये पोएम से पैरा लिया गया है, ठीक है। अब इस पैरा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन MCQs दिए गए हैं और इन सभी MCQs को आपको सॉल्व करना, मतलब टिकअप करना है, ठीक है। 6 MCQs हैं, सारे 1-1 मार्क्स के हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन द अबव एक्सट्रैक्ट द नरेटर फील सेटिस्फाइड, फियरफुल, नॉस्टैल्जिक, रिग्रेटफुल। तो गाइस इसमें आपको आंसर देना है, ये MCQs है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स कलरलेस। तो गाइस आपको इसका मतलब बताना है जिसका मतलब कलरलेस होता है। इस एक्सट्रैक्ट में से कोई आपको वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब जो होता है कलरलेस होता है। जहाँ तक मुझे पता है इसका मतलब वैन है, इसका मतलब कलरलेस होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली। शी सैंग लाइक अ बर्ड सिमिली, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। Read the following statement and choose the correct option. The poet had gone through the security check. She did not want to look at her mother. तो गाइज ये आपको है, तो इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का है। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। वॉट चाइल्डहुड फियर इज द पोएट रेफरिंग टू। तो आपको बताना है कौन सा चाइल्डहुड फियर है। फिल द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स विद द रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। पेल एज विंटर मून सजेस्ट, तो आपको बताना है। तो गाइस इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ये 6 मार्क्स का है, ठीक है। Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for a sequel or breaks the sound of stopping car, of all the thousand selfies, car that passes, just one to enquire what a farmer's prices are. तो गाइस इससे भी 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है बट क्या ही करें। What is the sentiments expressed in the above extract? Remorse, regret, empathy, disappointments, guilt. Choose the correct appropriate option. Third or fourth, second, third, fourth, fifth, first and fourth. Identify the phrase in the extract that suggests innocent desires. The roadside stands owner pray for a relief from heat, free housing, car stopping, benefits from pollution. Complete the following analogy correctly. He thought like a lion, simile, selfish cars। तो आपको गाइस मतलब बताना है, अगर इसका मतलब इससे रिलेटेड है तो सेल्फिश कार का मतलब किससे रिलेशन हो सकता है। पैटर्न फॉल देखना है आपको थोड़ा सा।
On the basis of the extract, choose the correct option with the reference to first and second given below. The people who have put up the roadside stand keep waiting for the customers. They become sad and when terms up, first is true but second is false. First is false but second is true. Both first and second are true. Both first and second are false. Fill in the blanks appropriately with the reference to the extract. Sequels or breaks implies. तो गाइस ये था क्वेश्चन, ठीक है। आपको दो ऑप्शन दिए गए थे, इसको अटेम्प्ट कर लो, इसके पहले वाला जो था उसमें से अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। 6 मार्क्स का था। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स गिवन। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड्स बट ही फिगर्ड द फेयर। आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets on way, but when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. I nodded at the bills. The ant money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get a very fair. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. Why did Charlie ask for 2 tickets? तो गाइस 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, वो 6 मार्क्स का था, ये 4 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। Complete a sentence by choosing the correct option. When Charlie offered money to the booking clerk, the latter stared at the Charlie because the booking clerk thought it wasn't money, did not trust Charlie, thought Charlie was trying to tease him, thought that Charlie had given him less money. Select the option that describes Charlie in the extract. He is a cheat, gullible, an opportunist, and escapist. If you are trying to skin me, suggest, तो जो मतलब सजेस्ट कर रहा है उसको बताना है। तो गाइस इसमें भी आपको चॉइस मिली है कि आप क्वेश्चन नंबर ए अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर क्वेश्चन नंबर बी को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मिस्टर लैम, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड डैडी, आईड स्टॉप देम, आईड माइंड मी, व्हेन दे सॉ मी हियर दे लुक एट माई फेस एंड रन। मिस्टर लैम, दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। Daddy, no, you might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. Mr. Lamb, I have not moved. Daddy, no. Mr. Lamb, when I go down the street, the kids shout Lammy Lamb, but they still come into the garden into my house. It is a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. That's why not. The kids tease Mr. Lamb but still comes into his garden. Why? Choose the best option that describes Mr. Lamb: headstrong, pessimist, negligent, positive. Choose the correct option with the reference to the extract. What makes Daddy tell Mr. Lamb that if he comes, others would stop coming? Mr. Lamb would not let others come. They would be repulsed by Daddy. Mr. Lamb will have to choose between him and others. Daddy would flare up. What does Mr. Lamb mean by they might not? अब क्वेश्चन नंबर देखिए गाइस, ये एक क्वेश्चन था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो दोनों 4 मार्क्स के हैं, ठीक है, और 1-1 मार्क्स के MCQs मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का है, ठीक है। 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब गाइस देखिए गाइस, इस वीडियो में मेरे से कोई भी गलती हुई हो ना, तो प्लीज़ मतलब आप मेरे को कमेंट पे बता सकते हो कि ये मैम ये दिक्कत हो रही है, या फिर कोई भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोई भी मैंने गलती की है तो आप मेरे को मेंशन करके मतलब बता सकते हो कि हाँ मैम आपने ये चीज़ गलत की है, या फिर जो भी है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बेटर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और गाइज़ आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगे ना, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि मैम आपका वीडियो मुझे ऐसा लगा है, ठीक है। तो गाइज़ मेरे को भी अच्छा सा लगेगा, मोटिवेट रहूँगी मैं, ठीक है। तो प्लीज़ जैसा भी आपको वीडियो लगे आप मेरे को कमेंट्स में बताना, और कोई मेरे से सजेशन हो बेटर जिससे मैं अपना वीडियो बेटर कर सकूँ, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। सो आई विल वेरी ग्रेटफुल, तो कमेंट करना। एंड क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड इन द डार्क हेटमेंट्स next to the lines of the flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into the circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Complete the sentence with the reference to the extract. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside because
Which of the following would not be true? The hutments were shining and inviting. The children's lives as bleak as their surrounding. There were no electricity connections. The boys and the girls had got used to the dark. The Bengals workers lose their eyesight before they become adult because they already have poor eyesight. They work in the dim light. They are married in the childhood. They are malnourished. Which of the following most clearly means adjusted in the context of the extract? Conditioned, favored, accepted, reconciled. Flickering oil lamp suggests what is the antonyms of the extract of the words rarely. गाइस तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 9 है, हाँ ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये ए है और बी है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर्स हियर सेड एडला, he walks and walks the whole year long and is there probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, adjusted one in the whole year. Complete the following sentence with the most appropriate option. Adla wished the peddler to have a peaceful day because the peddler had worked for Adla. The peddler had not been released from the jail. The peddler has been staying at the forge. The peddler had always been looked with the suspicion. Select the suitable word for the stack to complete analogy. सिंगल का मल्टीपल होगा तो अब्रॉड का क्या होगा, ऐसा। इन द अबव stack, Adler comes across as conscientious, pretentious, compassionate, selfless. Based on the above stack, choose the statement which is true. Relationships are rat trap. Money is important in the word. Criminal is not born but made. Christmas is a time of charity. In the context of the given extract, which day is referred to in the expression just one in the whole year? What does the expression he is cross-examined suggest? अब गाइस हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। तो गाइस इसमें आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो 10 मार्क्स का है। When do the resistance of the Alsec realize how precious their language is to them? What are the feelings of the poet about her aged mother with the reference to the poem My Mother at 66? Describe the role of Rajkumar Shukla in Indigo. There can be life under apparent stillness. Explain. Keeping quiet. Explain the metaphor of the rat trap. Do we experience things of beauty only for the short moments, or do they make a lasting impression? Explain. A thing of beauty. तो गाइस इसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स ईच। एंड आंसर एंड और इसकी जो लिमिट दी बताइए, इन्होंने लिमिट दी है 40 to 50 वर्ड्स। तो गाइस जितना हो सके लिमिट्स में ही सॉल्व करें, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है क्योंकि नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं, और कम भी नहीं लिखने, एग्जाम नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो आपको पूरा ठीक वर्ड्स में लिखना। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं 40 to 50 वर्ड्स में। 40 to 50 वर्ड्स मतलब कि अगर एक लाइन में आप 10 वर्ड्स लिखते हो ना, तो ऑलमोस्ट मुझे 4 से 5 लाइन लिख देनी है, ठीक है। डिस्क्राइब गोंडवाना। डू यू अग्री विद द टाइगर किंग स्टेटमेंट? डू यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस? वॉट extraordinary experience did Charlie have when he went to the Grand Station? Answer any one of the following in about 120 to 150 words. तो गाइस ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको एक आंसर को अटेम्प्ट करना है, ये लॉन्ग है, ठीक है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 120 to 150 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना। लास्ट स्प्रिंग एंड इंडिगो ब्रिंग आउट हाउ द कॉमन मैन इज द विक्टिम ऑफ एक्सप्लोइटेशंस। एक्सप्लेन। And Jennifer's Tiger and A Thing Beauty can be read together to show the permanence and everlasting impact of art and of things of beauty. Comment. Answer any one of the following in about 120 to 150 words. तो गाइस इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको एक को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 120 to 150 वर्ड्स में आपको पूरा आंसर को लिख देना है, ठीक है। आफ्टर सीइंग ऑफ द एनिमी सोल्जर, डॉक्टर सदाओ मस्ट हैव फेल्ट रिलीव्ड. He was able to uphold the oath that he had taken as a doctor.
Dr. Sadao made an entry into his daily diary explaining the dilemma faced by him and how he resolved it. Imagine yourself to be Dr. Sadao and express his thought. You may begin like this: I was able to uphold the oath that I had taken as a doctor. Or, both Bama and Kalasa were the marginalized communists. They challenged the system to bring the dignity of their lives justify. तो गाइज़ ये क्वेश्चन पूरा पेपर पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट 40 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो हो रहा है। तो गाइज़ जैसा भी आपको वीडियो लगा हो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और लोग पता है वीडियो देख लेते हैं बट उसको लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो जैसा आपको लगे आप कमेंट करके वीडियो को बताएं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।